ये कहानी है चित्रभानु की। एक ऐसा शिकारी जिसे ईश्वर की कृपा मिली, लेकिन अनजाने में। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर चित्रभानु से और देखते हैं कि वो किन मुश्किलों से घिरा हुआ था। देखिए, चित्रभानु कोई साधु संत तो था नहीं। उसका काम ही था शिकार करना, जो कि एक क्रूर काम है। लेकिन वो ये सब करता था अपने परिवार का पेट पालने के लिए। तो यहीं से उसके कैरेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ ये क्रूरता वाला काम। अब हुआ ये कि पैसों की तंगी ने, कर्ज ने उसे एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। कहाँ? एक पवित्र शिव मठ में। मतलब एक ऐसा ट्विस्ट जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और देखे किस्मत का खेल। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया वो दिन था महाशिवरात्रि का, शिव की महान रात। उसे तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन वो अनजाने में ही बस वहां बैठकर शिव की कथाएं सुनते सुनते आध्यात्मिक ज्ञान ले रहा था। चलिए मठ से बाहर निकलते हैं। अब कहानी पहुंचती है रात के घने जंगल में, और यहीं से चित्रभानु का असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। तो कर्ज चुकाने का वादा करके वो रिहा तो हो गया। भूखा प्यासा शिकार की तलाश में वो एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसे तो बस अपना पेट भरना था, शिकार करना था। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग छिपा हुआ है। मतलब स्टेज पूरी तरह सेट हो चुका था एक अनजाने में होने वाली पूजा के लिए। रात का पहला पहर, और तभी उसे अपना शिकार दिखता है। एक हिरनी पानी पीने आती है, लेकिन ये कोई आम हिरनी नहीं थी, वो गर्भवती थी। यहीं से कहानी में करुणा का एक नया एंगल जुड़ जाता है। वो हिरनी कहती है, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर वापस आ जाऊंगी, बस मुझे जाने दो। ये सिर्फ जान की भीख नहीं थी, ये एक माँ का वादा था। और इस बात ने चित्रभानु को अंदर तक हिला दिया। उसकी बात सुनकर चित्रभानु का दिल पिघल गया। वो रुक गया, और इसी कश्मकश में जब उसका शरीर कांपा तो कुछ बेल के पत्ते टूटकर नीचे गिर गए। उसकी पानी की सुराही से भी कुछ बूंदें टपकीं, सीधा नीचे मौजूद शिवलिंग पर। ये थी पहली पूजा जो अनजाने में हो गई। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। रात के दूसरे, तीसरे, चौथे पहर में बार बार यही हुआ। और भी हिरण आए, सबने वापस लौटने का वादा किया। और हर बार चित्रभानु को क्रूरता और करुणा में से एक को चुनना पड़ा। और हर बार उसने करुणा को चुना, और हर बार अनजाने में उसकी पूजा का एक और हिस्सा पूरा होता चला गया। तो एक तरह से देखें तो पूरी रात की तपस्या कुछ ऐसी थी। शाम को वो शिकार के लिए पेड़ पर चढ़ा। पहले पहर में उसने हिरनी को जाने दिया और पहली भेंट चढ़ गई। दूसरे पहर में फिर से दया दिखाई, दूसरी भेंट चढ़ी। तीसरे पहर तक उसकी करुणा और भी गहरी हो चुकी थी, तीसरी भेंट भी हो गई। और चौथे पहर में आखिरी हिरण को भी जाने देकर सुबह होते होते उसका ये अनजाना जागरण पूरा हो गया। तो अब रात खत्म हो चुकी है, सुबह की पहली किरण जंगल में फैल रही है, और अब वो राज खुलने वाला है जो पूरी रात छिपा रहा। देखते हैं सुबह होने पर क्या हुआ। जरा सोचिए चित्रभानु की हालत। पूरी रात का जागा हुआ, भूखा प्यासा, और हाथ में एक भी शिकार नहीं। उसे तो यही लग रहा होगा कि पूरी रात बेकार चली गई। लेकिन जैसे ही वो पेड़ से नीचे उतरा, वो देखकर हैरान रह गया। नीचे छिपा हुआ शिवलिंग उन सभी पत्तों और पानी की बूंदों से खूबसूरती से सजा हुआ था जो उसने रात भर में अनजाने में गिराए थे। यही वो पल था जब उसे एहसास हुआ कि रात भर जो हुआ वो कोई आम घटना नहीं थी। तो आखिर उसने अनजाने में किया क्या था? उसने शिवलिंग पूजा की पूरी विधि पूरी कर ली थी। महाशिवरात्रि की पूजा में क्या होता है? उपवास रखना पड़ता है, रात भर जागना होता है, और बेलपत्र और जल चढ़ाया जाता है। चित्रभानु ने ये सब कुछ किया, बस उसे पता नहीं था कि वो ये सब कर रहा है। तो अब आते हैं इस कहानी के असली सार पर, इसके मतलब पर। देखते हैं कि चित्रभानु के सफर का आखिर अंजाम क्या हुआ। उसी पल उससे सब समझ आ गया। हाँ, उसका उपवास मजबूरी में था, भूख के कारण। उसका जागरण शिकार के लिए था, और जो भी उसने चढ़ाया वो बस एक हादसा था। लेकिन भगवान शिव ने उसकी भक्ति को स्वीकार कर लिया था। मतलब इरादे से ज्यादा जरूरी थी उसकी भावना, उसकी करुणा। और इसी शुद्ध करुणा के एक अनजाने काम ने उस क्रूर शिकारी को मोक्ष दिला दिया। वो शिव का एक गण बन गया। सोचिए, एक शिकारी जिसका काम ही जान लेना था, उससे भगवान की सेवा का मौका मिला। ये था इस कहानी का नतीजा। तो इस कमाल की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली और सबसे जरूरी बात, मन की सच्ची भावना किसी भी पूजा पाठ के तरीके से बड़ी है। दूसरी बात, अनजाने में किए गए अच्छे काम भी बेकार नहीं जाते। और तीसरी कि भगवान की कृपा किसी नियम कानून की मोहताज नहीं है, वो किसी भी रूप में मिल सकती है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि भक्ति का असली पैमाना ये न हो कि हम कितने सही इरादे से पूजा करते हैं, बल्कि ये हो कि हम दूसरों के लिए कितनी साधारण सी करुणा दिखाते हैं? शायद सबसे बड़ी पूजा बस यही हो।